अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनस और आप सबका खुश आमदीद मेरा नए यूट्यूब चैनल यूनस महसूद में। इस चैनल का मकसद आम और आसान ज़बान में उर्दू और टेक के बारे में बात करना। हम हिंदी और उर्दू में इस चैनल पर सिर्फ बात करेंगे और आज की वीडियो में हम उर्दू के बारे में बात करेंगे कि हम उर्दू के लेटेस्ट वर्जन उर्दू 18 को यूबंटू मशीन पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू दो पर्पज़ के लिए इंस्टॉल होती हैं। एक डेवलपमेंट के लिए जो आप लोकल मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, दूसरा प्रोडक्शन के लिए जो आप सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। तो दोनों के तरीका डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल होती है। कुछ स्टेप्स इसके सिमिलर है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप सर्वर पे उर्दू को कैसे सेटअप कर सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं हर स्टेप को डिटेल से, ताकि हम समझ सकें कि हर स्टेप का मकसद क्या है। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं उर्दू की इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हमें ओपन करना होगा टर्मिनल, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले सुपर यूज़र को स्विच करना होगा। तो यूबंटू में डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट होते हैं और डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट एक्सेस राइट्स होती हैं। तो हम सब मतलब एक्सेस राइट के ओवरराइड करने के लिए मीन्स इसको ताकि एक्सेस राइट का इशू ना आए, तो हमें सबसे पहले स्विच करना होगा सुपर यूज़र। तो उसके लिए कमांड होगा sudo su एंड देन स्विच हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो पासवर्ड देना है वो आपको अपने लॉगिन का पासवर्ड देना है। तो ये रूट यूज़र पे स्विच हो जाएगा। और रूट यूज़र यूबंटू सिस्टम का सबसे पावरफुल यूज़र होता है और इसके पास सारी एक्सेस होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो है यूबंटू 24.04 जो कि लेटेस्ट है करंटली। तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे पास पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पाइथन 3 डबल डैश एंड देन वर्जन। हमारे पास 3.1 2.3 का वर्जन इंस्टॉल है। अब उर्दू 18 के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है 3.10। अगर आपके पास पाइथन का वर्जन 3.10 से कम है तो आपको इंस्टॉल करना होगा 3.10 या उससे बड़ा वर्जन, क्योंकि अगर आप वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी सिस्टम के इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें अपडेट का कमांड रन करना होगा जो कि हमारे सिस्टम की सारी टूल्स वगैरह को अपडेट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo apt अपडेट एंड देन एंड, और हमें दूसरा कमांड जो यूज़ करना है जो एक साथ ही रन होगा sudo apt अपग्रेड का, ठीक है, -y। ये हमारे सिस्टम के जितने भी पैकेजेस हैं और जितने भी टूल्स हैं उसको अपग्रेड करेगा, और वो आउटडेटेड वर्जन्स हैं तो वो सारे लेटेस्ट वर्जन्स हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्शन पे। तो अगर ये कुछ टाइम लेगा तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास हमारा सिस्टम अपडेट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जो कि हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो कि उर्दू के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम उर्दू जो है ना वो उर्दू का सोर्स कोड सारा गिट पे पड़ा होता है। तो गिट को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास गिट होना चाहिए, और पाइथन की पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पिप होना चाहिए। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमें ऑलरेडी इंस्टॉल करनी है उर्दू की इंस्टॉलेशन से पहले। तो उसके लिए कमांड है sudo apt गिट जो कि हमने इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने पाइथन 3 पिप इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है लिब LDAP टू। अच्छा, ये सारी पैकेजेस हैं। उसके बाद इंटर करके प्रेस करना है। तो हमारे पास हमने इंस्टॉल को मिस किया, sudo apt इंस्टॉल, ओके एंड देन गेट। तो इसके ज़रिए यहाँ पे सारी पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे हमने y इंटर करके इंटर प्रेस करना है। अब ये भी आपकी डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पे, क्योंकि ये इंटरनेट से सारी पैकेजेस डाउनलोड करेगा और सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, अभी हम
डेटाबेस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उडू एक ईआरपी सिस्टम है जिसके लिए बैकएंड पे एक डेटाबेस का होना लाजमी है। तो उडू यूज़ करता है पोस्टग्रेस को, तो हम पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ करेंगे बैकएंड पे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है sudo apt install postgresql एंड देन postgresql client, ओके, एंड देन हिट एंटर। सो यहाँ पे आपने y इंटर करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो ये आप मतलब पूरा एक पोस्टग्रेस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो बैकएंड पे इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम डेटाबेस के लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे जो कि उडू को कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। अच्छा, अब डेटाबेस की इंस्टॉलेशन के बाद हमने यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र होगा डेटाबेस का यूज़र जो कि उडू को कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। अब हमने करना क्या, हमारे पास कमांड है sudo। अब sudo बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, ये एक सुपर एक्सेस देता है उस कमांड को। तो हम ऑलरेडी रूट यूज़र से कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास sudo की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी सुपर यूज़र से कनेक्टेड है। तो हम यूज़ कर सकते हैं su जो कि स्विच यूज़र के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे पोस्टग्रेस जो डेटाबेस का सुपर यूज़र है उसका नाम देना है, और फिर सी, और यहाँ पे हमने कमांड रन करना है क्रिएट यूज़र एंड देन एस, और फिर यहाँ पे हमने यूज़र का नाम देना है। चूँकि हम उडू 18 को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़र का नाम भी 18 रखेंगे, उडू 18 रखेंगे। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ऐसा नाम रखें जो उस इंस्टॉलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आप इंटर करेंगे तो आप पोस्टग्रेस का यूज़र क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र के लिए जो डेटाबेस में क्रिएट हो गया, इसके लिए हमने पासवर्ड को रीसेट करना है, क्योंकि अभी इसका पासवर्ड सेट नहीं है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए पहले हम यूज़र को स्विच करेंगे पोस्टग्रेस पे, ठीक है। उसके बाद हम PSQL का कमांड रन करेंगे ताकि हम डेटाबेस के टर्मिनल पे चले जाएं। अब हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए और हम उसका पासवर्ड एल्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होगा एल्टर रोल, और यहाँ पे हमने यूज़र का नाम जो हमने अभी क्रिएट किया उसका नाम था उडू 18। तो हमने एक कमांड यूज़ करना है विद एंड देन पासवर्ड अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नया पासवर्ड देना है, तो नया पासवर्ड हम उडू 18 ही रखेंगे क्योंकि हम ये डेवलपमेंट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक सिक्योर पासवर्ड देना होगा, और इस पासवर्ड को आपने याद रखना है क्योंकि ये पासवर्ड हम डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे कॉन्फ़िग फाइल में पास करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने पहले इसको एग्जिट करना है। तो एग्जिट के लिए आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और फिर आप एग्जिट कमांड रन करेंगे 2 बार, ठीक है। तो अब दोबारा हम रूट यूज़र में आ गए। तो रूट यूज़र में आने के बाद हमने डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उडू के लिए, और हमने उडू के लिए एक ubuntu का यूज़र भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo यूज़र एड, ठीक है, और फिर -m-d, और फिर यहाँ पे हमने पाथ देना है कि हमने डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट करनी है। तो मैंने opt के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उडू 18 के नाम से, और फिर u एंड r एंड s, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़र ऐड करना है। तो उसके लिए हम बिन और बेश एंड देन यहाँ पे यूज़र का नाम, तो वो भी मैं उडू 18 ही रखूँगा। तो मैं हिट इंटर करूँगा और ये क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम वापस जाएंगे डायरेक्टरी में, आप CD मुझे स्विच करेगा नए डायरेक्टरी पे। अब मैं वापस होम मतलब इसकी मेन डायरेक्टरी पे चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके एक बार और पीछे जाके यहाँ पे ls करता हूँ। अब यहाँ पे यहाँ से मैं जाता हूँ OPT डायरेक्टरी में, क्योंकि उडू 18 को मैंने OPT में क्रिएट किया था। यहाँ पे जब मैं ls करता हूँ, ls का मतलब होता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज हैं। तो ये मुझे शो कर रहा है कि उडू 18 क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब ये सिर्फ डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब डायरेक्टरी के बाद हमने इस डायरेक्टरी के अंदर हमने उडू 18 को पुल करना है। तो इसके लिए मैंने जाना है उडू 18 के अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने उडू 18 के अंदर हमने एक कमांड रन करनी है गिट का, गिट पुल, एंड देन हमने लिंक देना है उस गिट रिपोजिटरी का। तो वो लिंक है https फिर कॉलन फिर /www.github.com और फिर //
उडू एंड देन अगेन उडू। ओके, और फिर हमने इसमें देने पैरामीटर्स जो कि डेप्थ 1 को पुल करेगा, मींस सारी उसने सारा कोड पुल नहीं करना, सिर्फ जो लेटेस्ट कोड होगा वो पुल करेगा। और फिर हमने ब्रांच का नाम देना है कि कौन सा ब्रांच हमने पुल करना है। हमने उडू 18 को पुल करना है तो 18.0 ब्रांच होगा। और फिर हमने इसमें कमांड देना है कि सिंगल ब्रांच ही पुल करे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका डायरेक्टरी का नाम रखना है कि उडू 18 के अंदर उडू के नाम से एक नई डायरेक्टरी बना के उसमें उडू का सोर्स कोड रख ले। तो मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दिया। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, गिट रिपोजिटरी गिट सॉरी, मैंने यहाँ पे पुल कर दिया। पुल मैंने नहीं लगाना, यहाँ पे हमने कमांड यूज़ करना है क्लोन का, क्योंकि मैं नई डायरेक्टरी को डाउनलोड कर रहा हूँ उडू की रिपोजिटरी से। ये कमांड जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये पूरा जो उडू का सोर्स कोड है ये डाउनलोड करेगा, और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पे, इंटरनेट की स्पीड पे। अच्छा, तो हमारे पास उडू का सारा कोड डाउनलोड हो गया। अब इसको देखने के लिए हम ls करते हैं और हम देखते हैं कि उडू का एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। तो अब उडू के डायरेक्टरी में हम जाते हैं और फिर ls करते हैं। अब ये उडू का सारा सोर्स कोड है, इसमें इसकी एडेंस की फोल्डर भी है जिसमें सारे इसके मॉड्यूल्स हैं, और उडू बिन का फाइल है, उसमें requirements.txt का फाइल है। अब requirement.txt के फाइल में सारी पाइथन से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंशन होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम requirements.txt में जितनी भी पाइथन की रिक्वायरमेंट्स मेंशन हैं उसको हम इंस्टॉल करें। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि हम उसके लिए एक सेपरेट पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उसी में उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि चांस है कि आपके पास कोई ओल्डर वर्जन मींस उडू 17, 16 कोई भी वर्जन इंस्टॉल हो, तो उसकी जो डिपेंडेंसीज है वो ताकि आपस में मिक्स ना हो। तो इसलिए हम एक नया इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को पहले इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास sudo apt install python 3 venv। ओके, ये हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करेगा और यहाँ पे y इंटर करेंगे। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम उडू की डायरेक्टरी में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब पहले हम स्विच बैक करेंगे, एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे और ls करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उडू का सोर्स कोड उडू डायरेक्टरी में पड़ा है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें आप कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपने उडू को अपडेट करना हुआ तो आप गिट कमांड से आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अब जो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उसके फाइल्स उडू 18 की डायरेक्टरी में होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होगा python 3 -m एंड देन venv, और यहाँ पे हम नाम देंगे उडू वर्चुअल इन्वायरमेंट का। तो लेट सपोज हम उसका नाम देते हैं उडू venv, ठीक है, और हिट इंटर करते हैं। तो हमारे पास ये कह रहा है कि पाइथन फ्रॉम वेब। ओके, सो वी जस्ट, अब यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, हमने पाइथन 2 इंटर कर दिया, लेकिन हमारे पास असल में इंस्टॉल जो है वो पाइथन 3 है। तो हम पाइथन 3m और venv, तो इस तरीके से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ls करता हूँ तो यहाँ पे एक और डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है udo env। अब इस डायरेक्टरी में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। तो अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम एक्टिवेट करेंगे और फिर हम सारी requirement.txt में जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम सोर्स कमांड यूज़ करेंगे और फिर हम udo venv पूरा देंगे और उसके बाद बिन और फिर एक्टिवेट। ओके, हिट इंटर। अब हमारे पास ये वाला जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ये देखिए एक्टिवेट हो गया और इसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो हम रन करेंगे टू इंस्टॉल सारी जो पाइथन की डिपेंडेंसीज है। उसके लिए हम इंस्टॉल यूज़ करेंगे पिप को जो हमने पहले इंस्टॉल किया था, और फिर इंस्टॉल -r, यहाँ पे हम पाथ देंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो requirement.txt की फाइल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे देखिए अब opt उडू के अंदर, ठीक है। तो हम ऑलरेडी उडू 18 डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ देंगे उडू
और फिर फॉरवर्ड स्लैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब हिंट इंटर करेंगे। अब ये उडू इस रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल में बहुत सारी पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और उसका वर्जन भी सामने मेंशन होता है, तो वो सारे उस वर्जन के मुताबिक इंस्टॉल कर देगा। अगर आपका जो पाइथन का वर्जन है वो 3.10 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ एरर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके पास अगर एरर्स आते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप पाइथन का जो वर्जन है वो अपग्रेड करें, आप पाइथन 3.10 या उससे बड़ा वर्जन इंस्टॉल करें, या आप जिस पैकेज पे आपको एरर दे रहा है उस पैकेज को आप मैनुअली इंस्टॉल करें। तो मींस उस पैकेज का कोई और वर्जन इंस्टॉल करें और जो वर्जन अवेलेबल हो उस पाइथन में जो पाइथन आपने इंस्टॉल किए। लेकिन ये एक रिकमेंडेड तरीका नहीं है क्योंकि वो आपको बाद में इशू कर सकता है। अच्छा, ये पैकेजेस सारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। मेनली यूज़र्स को इसी स्टेप पे एरर रहता है कि जब भी वो इंस्टॉल करते हैं तो कोई एरर थ्रो कर देता है, तो वो उसका मेनली रीज़न ये होता है कि या कोई पैकेजेस मिसिंग होते हैं या फिर उसका पाइथन का वर्जन मैच नहीं कर रहा होता है, तो इसी वजह से वो एरर देते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है ना, हमने उडू को अब रन करना है। तो उडू को रन करने के लिए हमारे पास हमने एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी है। तो उस कॉन्फ़िग फाइल में हम पहले उसका तलाश करते हैं कि उसका कॉन्फ़िग फाइल कहाँ है। तो हम एलएस करते हैं और फिर हम जाते हैं उडू में। तो उडू में हमारे पास एक डायरेक्टरी है डेबियन के नाम से, आई थिंक सो इसी में ही वो फाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। अब उडू डॉट कॉन्फ के नाम से एक फ़ाइल है जो कि हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो लेट मी ओपन दिस फाइल उडू डॉट कॉन्फ। ओके, और हम हिट इंटर। तो यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर्स है जो कि उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये एडेंस पाथ है जो कि हम एडेंस पाथ भी इस पे प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास एडेंस पाथ मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से लेंगे हम। अब पहले हम कुछ मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो उडू का यूज़र है उसका नाम क्या है, उडू 18, और उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, वो उडू 18 जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक सिक्योर पासवर्ड देना है अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने दे दी और फिर हम कंट्रोल एक्स करके, ठीक है, वाई करेंगे। ठीक है, अब ये सेव हो गई। अब हमने करना क्या, हमने एडेंस का पाथ कॉपी करना है। तो हमने पहले एक डायरेक्टरी पीछे जाना है और हमने एलएस करना है। तो ये हमारे पास एडेंस का फोल्डर है। तो हमने इसको कॉपी करके एडेंस का पूरा पाथ देना है। तो ये हमारे पास पूरा इसका पाथ हो गया। अब हम दोबारा डेबियन के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको फिर ओपन करते हैं उडू डॉट कॉन्फ फाइल को। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे जाके इसको रिमूव करते हैं और पाइथन एडेंस का पाथ ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी एडेंस का, तो ये हमारे पास एडेंस डायरेक्टरी का पाथ ऐड हो गया। ठीक है, तो हम इसको दोबारा क्लोज करते हैं और ये सेव करते हैं। ये हमारे पास सेव हो गया। अब हमारे पास जो कमांड यूज़ होगा इसको रन करने के लिए, तो हमें पहले किस डायरेक्टरी में जाना होगा, उडू के डायरेक्टरी में। ठीक है, इस डायरेक्टरी में हमारे पास फाइल है उडू बिन। तो उडू बिन फाइल को यूज़ करके हम इसको रन करेंगे। तो हम ये रन करते हैं पाइथन 3, फिर हमारे पास कमांड है उडू बिन। ओके, और उसके बाद हमने कॉन्फ़िग फाइल का पाथ देना है। तो कॉन्फ़िग फाइल का हमारे पास पाथ क्या है, वो उडू इसके अंदर फिर डेबियन के अंदर, लेट मी कॉपी दिस, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इस तरह इसको पोस्ट करते हैं और इसको डेबियन और फिर उडू डॉट कॉन्फ। ठीक है, ये हमारा उसका पाथ हो गया और फिर हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एरर्स आ गए। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले स्विच करेंगे उडू के यूज़र पे, क्योंकि हमने उडू 18 के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया था। तो हम उडू 18 के यूज़र पे स्विच करेंगे और यहाँ पे आएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे आके ls करके और यहाँ पे हमने इस डायरेक्टरी में हमने अब ये जो हमारा रन हो रहा था वर्चुअल इन्वायरमेंट वो डीएक्टिवेट हो गया, तो हमने इसको दोबारा एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट की डायरेक्टरी है। तो सोर्स हमारे पास कमांड था सोर्स और फिर udo venv ये डायरेक्टरी का नाम है, उसके अंदर bin और फिर एक्टिवेट, ओके, और हिट इंटर, तो ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके एक्टिवेशन के बाद हमने दोबारा उसी कमांड को रन करना है। तो हमारे पास कमांड क्या था, पाइथन 3, फिर अब हम जिस डायरेक्टरी में हैं, हम अभी udo 18 की डायरेक्टरी में, लेट मी शो यू। अब हम udo 18 की डायरेक्टरी में जिसके अंदर udo आ रहा है, तो udo की डायरेक्टरी के अंदर udo bin फाइल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो चले हम udo की डायरेक्टरी में जाते हैं और फिर हम इसको ls करते हैं। अब इसमें हमारे पास udo bin भी है और इसमें हमारे पास debian की डायरेक्टरी भी है जिसमें कॉन्फ़िग फाइल है। तो हमारे पास जो कमांड है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, पाइथन udo bin, ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्फ़िग फाइल का पाथ देंगे, वो है debian, ठीक है, debian एंड देन udo.conf। अब हिट इंटर करेंगे, तो जो ही हम इंटर करेंगे तो ये देखिए ये कह रहा है कि आपकी udo इस इंस्टेंस पे रन हो रही है, इस पोर्ट नंबर पे 8069। सो हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और लेट्स सी कि हम udo को ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास ब्राउज़र है, इसमें हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8069 उसका नंबर देंगे जो कि उसका पोर्ट नंबर है। अब हिट इंटर करेंगे तो अब देखिए हमारे पास udo ओपन हो जाएगा जो कि udo 18 है। यहाँ पे हम पासवर्ड एडमिन दे देते हैं लेट सपोज, और यहाँ पे इसको udo 18 कर देते हैं और यहाँ पे एडमिन एंड एडमिन कर देते हैं। फ़ोन नंबर हमें डेमो डेटा नहीं चाहिए, तो हम क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या डेटाबेस क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली। और हम टर्मिनल पे जब चेक करेंगे तो हमारे पास लॉग्स आएंगे कि हमारे पास ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो रहा है और जो बेस मॉड्यूल्स है वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये कुछ सेकंड्स में ही हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा और हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो सिंपली आप इसी तरह आप udo 18 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे pycharm के साथ। और अगर आप इस वीडियो को हेल्पफुल समझते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप नोटिफिकेशन गेट करें नई वीडियोस के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट हो गया और हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं। सो दिस इज़ इट, आप देख सकते हैं कि udo 18 इंस्टॉल हो गया और ये कम्युनिटी एडिशन है। अब इंटरप्राइज एडिशन के लिए आप सिर्फ एंटरप्राइज की एडेंस डाउनलोड करेंगे जो कि वो पेड वर्जन के लिए होती हैं और आप उसका पाथ देंगे कॉन्फ़िग फाइल में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।